नित्यकम पूजा प्रकाश आप खोलेंगे 209 नंबर पेज, 205 नंबर पेज, तो आपको षोडश मातृका पूजनम इस तरह से वहां लिखा हुआ पाया जाएगा। तो षोडश मातृका पूजन जो है, हर एक बड़ी पूजा में षोडश मातृका पूजन होता है। और उस पूजा में जो प्रयोग होने वाले मंत्र हैं और कुछ एक संक्षिप्त विधि जो नित्यकर्म पूजा प्रकाश पे लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको साथ में कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ पंडित के नाते अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं, पंडित बनना चाहते हैं, तो कुछ जो आचार्य लोग होते हैं आपके आसपास, उनके साथ भी रहें। मंत्र मैं आपको सिखा दूंगा, विधि आप उनके साथ थोड़ी रह करके सीख लें। यहाँ पर भी कुछ विधि लिखी हुई है, लेकिन जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, जब तक फेस नहीं करेंगे, तब तक आपको विधि अच्छे से नहीं पकड़ में आएगी। तो उनके साथ रहना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। षोडश मातृका पूजन जो है, आज हम सीखेंगे कैसे करना है इसको। इसके मंत्र जो हैं वो बहुत जरूरी है। मैं आपको हर वीडियो में मंत्र बोलना सिखाता हूँ। जो मेरे श्रोता हैं, जो मेरे से पहले साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है। वो श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त में जुड़े थे, रुद्राष्टदेवी सीखी है उन्होंने, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी पूजाएं मैंने सिखा चुका हूँ। वो सब सीख रहे हैं। अब षोडश मातृका पूजन भी सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके ही निमित्त ये चैनल है। और ये अगर जिंदा रहेगा तो बहुत सारे लोग जो हैं इससे लाभान्वित होते रहेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बस एक छोटी सी पहल है जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की है। आप सबके सहयोग से ये चैनल जिंदा रहे, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप आज सब ये क्या करेंगे, षोडश मातृका पूजन भी सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है षोडश मातृकाओं की स्थापना। षोडश क्या होता है पहले ये तो पता होना चाहिए। षोडश होता है 16, 16 माताओं की पूजा होती है। षोडश मातृकाओं की स्थापना के लिए पूजक, जो पूजा करने वाला है, दाहिनी और 5 खड़ी पाइयों, 5 खड़ी पाइयां ऐसे है ना, कहाँ दाहिनी ओर, अभी आपका दाहिनी ओर सी ओर, और 5 5 पड़ी पाइयों का चौकोर मंडल बनाए। इस प्रकार 16 कोष्ठक बन जाएंगे। मतलब कुल मिला के क्या है कि आपको 16 खाने बनाने हैं। ठीक है, कितने खाने बनाने हैं? 16। तो 16 खाने आप बना लें, और पश्चिम से पूर्व की ओर मातृकाओं का आवाहन और स्थापन करें। पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ आप बैठे हैं, पश्चिम से शुरू करें और पूर्व की तरफ एक एक करके माता की पूजा करें। सभी माताओं के नाम नीचे लिखे हैं, मैं आपको बताऊंगा। कोष्ठकों में आप क्या क्या रख सकते हैं? लाल चावल रख सकते हैं, लाल अक्षत, गेहूं या जौ रख दें। चावल, गेहूं, गेहूं रखें या जौ रखें। पहले कोष्ठक में गौरी का आवाहन होता है। सबसे पहले में माता गौरी जी का आवाहन होता है। अतः गौरी के आवाहन के पूर्व, क्योंकि माता ने ही कहा है कि गणेश जी का पूजा सबसे पहले होगा, तो गणेश का भी आवाहन पुष्पाक्षतों द्वारा इसी कोष्ठक में करें। इसी प्रकार अन्य कोष्ठकों में भी निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए आवाहन करें। कोष्ठक किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? कोष्ठक। ठीक है, इसे कोष्ठक कहते हैं। तो इसी कोष्ठक में ये आपने एक मंडल बनाना है। तो मंडल बनाएंगे तो 16 कोष्ठक बन जाएंगे इस तरह से। देख लीजिए, आप आपके सामने है ये 16 कोष्ठक। शुरू कहाँ से करना है? यहाँ से शुरू करना है। तो ये सामने ऊपर पूर्व लिखा हुआ है, तो ये सब पूर्व में रहेंगे, ये पश्चिम में। तो पश्चिम से शुरू करना है, पूर्व की तरफ बढ़ते जाना है। तो 1 2 3 4 ऐसे हो गया, फिर 5 6 7 8 ऐसे हो गया, 9 10 11 12 ऐसे हो गया, 13 14 15 16 ऐसे हो गया। 16 कोष्ठक है। तो सभी में देखो देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। गिनती यहाँ दूसरी लिखी हुई थी, इसलिए मैंने ये वाली गिनती लिख दी, क्योंकि आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो लिखा है गौरी गणेश, यहाँ गौरी गणेश जी का पूजन होता है। और यहाँ पद्मा जी का, यहाँ शची, यहाँ मेघा मेधा, यहाँ सावित्री, यहाँ विजया, यहाँ जया, यहाँ देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरः, लोकमातरः, धृति, पुष्टि, तुष्टि, आत्मना, कुल देवता। तो यहाँ आवाहन और स्थापन करना। सबसे पहले जब भी हम कोई मंडल बनाते हैं, तो मंडल कोई ऐसे चित्रकारी नहीं है, उसमें देवताओं को बिठाया जाता है। तो देवताओं का आवाहन करना, उनको बुलाना है पूरी श्रद्धा से, फिर उनकी स्थापना करनी है, उनको कहना अब आप यहाँ बैठिए। तो उनको कहने के लिए ये सारे मंत्र हैं। क्योंकि वो संस्कृत समझते हैं, तो संस्कृत में ही बोला जाता है। ओम गणपतये नमः, गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, ऐसा कहेंगे तो गणपति जी आ जाएंगे। तो यहाँ पर उनके अक्षत चढ़ा देने, उनके निमित्त, या फूल चढ़ा दें आप उसके ऊपर।
फिर बोले ओम गौर्यै नमः, गौरीम आवाहयामि स्थापयामि। यहाँ 2 देवता हैं पहले कोष्ठक में, बाकी सब में एक-एक है। फिर उसके बाद ओम पद्मायै नमः, ये पद्म है, ठीक है? प, द और म, ऐसे पद्म बोलते हैं इसको। और लिखा है यहाँ पर ऐसे है, दा के नीचे में ना माँ है ऐसे, ठीक है? बस और कुछ नहीं है। पद्मा यही नमः, चतुर्थी विभक्ति है, जो संस्कृत पढ़ते हैं लोग उनको पता है कि चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। सब जगह ए यही लगा होगा, देखो पद्मा यही नमः, पद्मा आवाहयामि स्थापयामि। ओम शच्यै नमः, शच्यै, शचीम आवाहयामि स्थापयामि। ओम मेधा यै नमः, मेधाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम सावित्र्यै नमः, सावित्रीम आवाहयामि स्थापयामि। ओम विजयायै नमः, विजया, विजयाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम जयायै नमः, जयाम आवाहयामि स्थापयामि। जया यही है, ठीक है? ओम देवसेनायै नमः, देवसेना, देवसेनामावाहयामि स्थापयामि। ओम स्वदायै नमः, स्वदामावाहयामि स्थापयामि। ओम स्वाहायै नमः, स्वाहामावाहयामि स्थापयामि। ओम मातृभ्यो नमः, मातृः आवाहयामि स्थापयामि। यहाँ मातृः है, रीकारांत बहुत लंबा है, यहाँ डबल री है, इसलिए मातृः। उसी तरह से ओम लोक मातृभ्यो नमः, लोक मातृः आवाहयामि स्थापयामि। ओम धृत्यै नमः, धृतिम आवाहयामि स्थापयामि। ओम पुष्ट्यै नमः, पुष्टिम आवाहयामि स्थापयामि। ओम तुष्ट्यै नमः, तुष्टिम आवाहयामि स्थापयामि। ओम आत्मनः कुलदेवतायै नमः, आत्मनः कुलदेवताम आवाहयामि स्थापयामि। तो कुल देवता की भी यहाँ पर ही स्थापना होती है षोडश मातृकाओं के अंदर, ठीक है? ये इनका विधान है। अब आपको श्री सूक्त अगर आता है तो यहाँ पहले कोष्टक से शुरू करना है। गणपति जी का आपको गणानान तो आना चाहिए। उसके बाद ओम ह्रीम हिरण्यवर्णाम से शुरू करना है। पहले मंत्र में आप वो मंत्र बोल करके अक्षर चढ़ाएं, फिर दूसरे में दूसरा मंत्र, फिर तीसरे में तीसरा मंत्र। तो श्री सूक्त से भी आप षोडश मातृकाओं की पूजन कर सकते हैं, लेकिन आपको षोडश मातृकाओं के नाम आने चाहिए और उनको बुला करके जिस तरह से आवाहन स्थापन की विधि है वही आपने बोल के बुलाना है, ठीक है? इस प्रकार षोडश मातृकाओं का आवाहन स्थापन कर आप बुला लिया उनको, उनकी स्थापना कर ली। एक मंत्र है जो स्थापना के लिए बहुत जरूरी है, वो मैंने आपको बार बार बुलवाया है। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माज्यस्या बृहस्पति यज्ञमंतनो त्वरिष्टम यज्ञगु समिमन ददातु विश्वे देवा सहिहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा, है ना? ये मंत्र जो है आपको हर एक पूजा में मैंने आपको लगभग सिखाया, तो अभी तक आ ही गया होगा आपको ये मंत्र। इस मंत्र को बोलना और इस मंत्र से अक्षत छोड़ते हुए मातृका मंडल की प्रतिष्ठा करते हैं। एक एक जगह पे अक्षत छोड़ेंगे और कहेंगे आप अब यहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाइए, बैठ जाइए, आसन ग्रहण कर लीजिए। तत्पश्चात निम्नलिखित नाम मंत्र से गंधादि उपचारों द्वारा पूजन करें। तो ऐसे कह करके आप षोडशोपचार पूजन करेंगे। कैसे? ओम गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः, ठीक है? इस तरह से ये बोलते जाएं। और शुरू कहाँ से होता है? पादेहोपाद्यम समर्पयामि, फिर ओम गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः, हस्तयोरर्घ्यम समर्पयामि। ओम गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। तो इस तरह से ये बोलते जाएं और षोडश मातृका पूजन, षोडश मातृका जितनी भी मातृकाएं हैं उनका 16 उपचारों से पूजन करें, जैसे हर देवी देवता का होता है। तो यहाँ लिखा है कि मातृकाओं को यज्ञोपवीत नहीं चढ़ाना है। नैवेद्य के साथ साथ घृत और गुड़ का भी नैवेद्य लगाएं। घी और गुड़ जो है वो माताओं को भोग में लगाया जाता है। विशेष अर्घ्य यहाँ नहीं दिया जाता, जिस प्रकार से गणपति पूजन में, गणपति गौरी पूजा में दिया जाता है ना विशेष अर्घ्य, यहाँ नहीं दिया जाता। तो फल का अर्पण, नारियल आदि फल अंजलि में लेकर प्रार्थना करें। अंत में जब फल चढ़ाते हैं तो ये मंत्र जरूर बोलें। ओम आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम ददध्वं मातरो मम। फिर से बोलते हैं ओम आयु रारोग्यम ऐश्वर्यम ददध्वं मातरो मम निर्विघ्नं सर्वकारेषु कुरुध्वं सजनाधिपाः। इस तरह से इस मंत्र को बार बार बोल के याद कर लें आप। इस तरह प्रार्थना करने के बाद नारियल आदि फल चढ़ाकर हाथ जोड़कर बोलें, क्या बोलें? गेहे वृद्धि शतानि भवन्तु, उत्तरे कर्मण्य विघ्नमस्तु,
इसके बाद अनया पूजया गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातरः प्रियंताम न मम। ये जब न ममा वाली जो लाइन है, इसको जब भी पंडित लोग बुलवाते हैं तो आपको बोलते हैं कि हाथ में जल ले लीजिए, फिर बोलिए अनया पूजया गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातरः प्रियंताम न मम। इस वाक्य का उच्चारण कर मंडल पर अक्षत छोड़कर नमस्कार करें। तो कैसे नमस्कार करना है? ये सभी देवियों का नाम है, इसको आप हर दिन भी बोल करके माताओं की पूजा कर सकते हैं। तो कौन सा मंत्र है? गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजयायया देवसेना स्वधाः स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका ह्येता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश। इस तरह से प्रार्थना जब हो गई तो षोडश मातृकाओं की भी पूजन संपन्न हुई। विधि विधान से ही पूजा करनी है। अगर आप पंडित हैं तो आप पूरी श्रद्धा से पूजन करें। तो अब उसके बाद रहती है हमारी सप्तकृत मातृका पूजनम। ठीक है, तो सप्तकृत मातृका पूजन के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, आप उसे देखिए। आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें और जितने भी वीडियोस हैं वो बाकी तक भी शेयर करें। सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। कहीं भी कोई पंडित दिखे या साधु महात्मा, वैसे हम कह नहीं सकते कि उनको कुछ नहीं आता। जिनको ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा अभी आ रहा है, तो उनको आप कह सकते हैं कि आपके सहयोग के लिए आपको कुछ वीडियोस सेंड की जाएं, तो आप उन्हें सीखिए। तो आप उनको सीखने को बहुत सारा लाभ होगा। कई लोगों को नहीं पता होता है, शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा कोई चैनल इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि सबको पता होगा। बहुत संख्या है हमारे देश में। तो बस इतना ही रखते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आगे पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।